हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम क्या है, किसी दिन 160 रुपया है। कह रहा है 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जा रहा है, 300 रुपया। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, है ना। तो लिखेंगे हल। पहले क्या कह रहा है, सेब, तो लिखेंगे क्या चीज़, माना कि 1 केजी, है ना, सेब का मूल्य बराबर x रुपया। 1 किलो सेब का दाम कितना मान ले रहे हैं, 100 रुपया। सेम वैसे ही लिखेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर क्या मान ले रहे हैं, तो y रुपया। 1 किलो सेब का दाम मान लिए 100 रुपया और 1 किलो अंगूर का दाम मान लिए y रुपया। अब लिखेंगे क्या चीज़, केस फर्स्ट। पहला स्थिति में देखेंगे क्या कह रहा है। पहला बार कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, 160 रुपया। 2 केजी सेब यानी कि 2x प्लस 1 केजी अंगूर यानी कि y। तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160। तो दिखा देंगे 160, हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब लिखेंगे केस सेकंड। दूसरी बार में क्या कह रहा है कि 1 महीना बाद क्या हो जा रहा है, 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जा रहा है। 4 केजी सेब यानी कि 4x प्लस 2 केजी अंगूर यानी कि 2y बराबर कितना हो जा रहा है, तो 300। तो बराबर 300। अब इसको इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 निकलेगा तो हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 2x प्लस 2 निकल गया तो सिर्फ y बच गया बराबर 300। अब 2 इधर गुना बराबर कर दिया तो बटा में होगा, आखिर कट जाएगा तो इधर ये काट दे रहे हैं। 2 एकम 2 आई कटेगा तो 1.5 दूना 300। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 2x प्लस y बराबर 150। हम लोग कहोगे इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 1 भी पता है, इक्वेशन 2 भी पता है। अब क्या लिखेंगे, ग्राफीय विधि से। अब सीधे कहाँ चलेंगे, ग्राफ में। तो हम लोग का इक्वेशन 1 कितना था, 2x प्लस वाई बराबर 160। इससे क्या करेंगे, एक डाटा तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y बराबर 160 माइनस 2x को इधर भेज दिए। अब देखिए x पूरा संख्या के साथ है, x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं x बराबर, इसका भी मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x का मान हम रख दे रहे हैं कितना, 50। कितना रख दे रहे हैं, 50 लिख देंगे। x बराबर 50 रखने पर, तो x का मान 50 रखेंगे तो हमारा y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 x की जगह पर 50। तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 50 दूना 100। तो y बराबर हो जाएगा 160 में से 100 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 60। फिर एक और कोई मान रख देंगे, कम से कम 2 मान रखना जरूरी होता है। तो लिखेंगे x बराबर 60 रखने पर, इस बार 60 रख दे रहे हैं। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 160 माइनस 2 x की जगह पर 60 तो 60, है ना। तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 60 दूना 120। तो y बराबर हो जाएगा कितना, 160 में से 120 घटेगा तो 40, है ना। अब इससे जो डाटा बना ये हो गया हमारा x, हो गया y। ठीक है, अब देखिए जब मान रखा गया है, जब हम x का मान रखे हैं 50 तब y का मान निकला है 60। जब x का मान रखे हैं 50 तो y का मान निकला है 60। जब x का मान रखे हैं 60 तो y का मान निकला है 40। ठीक है, जैसे डाटा तैयार हुआ है सेम उसी तरह से इक्वेशन 2 से एक डाटा तैयार करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 150। तो इसको लिख सकते हैं y बराबर 150 माइनस 2x पूरा संख्या के साथ है, यानी कि x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो लिख दे रहे हैं x बराबर 50 रखने पर, x का मान क्या रख दे रहे हैं 50। तो हमारा y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर 50। तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 50 दूना 100। तो y बराबर हो गया 150 में से 100 घट गया तो हो गया 50। एक और कोई मान रख दे रहे हैं, तो लिखेंगे x बराबर 60 रख दे रहे हैं, 60 रखने पर। तो हमारा y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर 60।
तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 60 दूना 120, तो y बराबर हो जाएगा 150 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा 30। अब वही हो गया हमारा x और दूसरा हो गया y, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग x का मान रखे हैं 50 तब y का मान कितना आया है 50। जब हम लोग x का मान रखे हैं 60 तब y का मान कितना आया है 30। इसमें मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि ग्राफ में अट जाए, है ना। डिस्टेंस इतना नहीं दे देंगे कि ग्राफ में नहीं अट पाए। अब क्या करेंगे, इससे ग्राफ खींचेंगे, है ना। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, है ना। तो पहला इक्वेशन से जो डाटा तैयार किए थे क्या दिया था, x में 50 y में 60। अब क्या किए हैं, ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। दाहिने तरफ x और ऊपर y, नीचे y डैश होता है माइनस वाला, तो माइनस की जरूरत नहीं है, इधर भी माइनस की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है क्या चीज़, x में 50 y में 60। तो x में 50 यहाँ पे है, y में 60 यहाँ पे है, तो y वाला इधर से चल के आएगा, ये वाला इधर से चल के आएगा। दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें, x में 60 y में 40, तो x में 60 यहाँ पे है, y में 40 यहाँ पे है, तो ये वाला इधर से जाएगा और ये वाला इधर से आएगा। दोनों कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे। जहाँ दोनों मिला है तो दोनों रेखा को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो दोनों को आपस में मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा जो इक्वेशन से डाटा तैयार किए थे, यानी कि x में 50 y में 50, है ना। इसमें भी 50 और इसमें भी 50, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा है x में 60 y में 30, तो x में 60 यहाँ पे, y में 30 इधर से, तो इधर से जाएगा, ये वाला इधर से आएगा। दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। जहाँ दोनों मिला है वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ दोनों मिला है वहीं पे मिला देंगे। तो यहाँ पे दोनों मिल रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। दोनों को आपस में मिला दिए। अब ये जो बिंदु है ना, इसका निर्देशांक लिखेंगे, ठीक है। है कितना है, ये बिंदु किसका निर्देशांक है, तो x में 60 का और y में 40 का। तो लिखेंगे x में 60 कॉमा y में 40, पहले x वाला लिखाता है ना। फिर ये किसका निर्देशांक है, तो x में 50 का y में 60 का, यानी कि x में 50 कॉमा y में 60। नीचे वाला जो ये बिंदु है किसका निर्देशांक है, x में 60 का y में 30 का। तो पहले x वाला यानी कि x में 60 y में 30, ठीक है। फिर ये वाला किसका निर्देशांक है, तो x में 50 का y में 50 का, यानी कि दोनों में 50 का, तो 50 कॉमा 50, ठीक है। अब देखिए पहले इसको खींचे थे ऊपर वाला लाइन, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। कितना हो गया, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था कितना था, 2x प्लस वाई बराबर 160, तो 2x प्लस वाई बराबर 160। और जो बाद में खींचे हैं नीचे वाला इक्वेशन 2 का है, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2। ये कितना था, तो 2x प्लस वाई बराबर 150, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। अब लोग का क्या हुआ, हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।